हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे आप इसकी फिक्र न करें। लोग क्या कहेंगे आप इसकी चिंता न करें। आपको क्या करना है आप उस पर फोकस रखें। और जब आप एक दिन बन जाएंगे तो जो लोग कहते हैं वही आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, रिवीजन करें कैसे, कितनी बार करें जिससे जो है हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं। तो नोट्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे जहाँ तक है, क्योंकि जो भी हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं टीजीटी की, ठीक है, या अपने पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके नोट्स मोस्टली कंप्लीट हो गए होंगे। अगर कुछ बचे हैं तो वो कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, रिवीजन के लिए आपको टाइम होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जब हम करते हैं तो बिना टाइम के नहीं हो सकता। तो देखिए, कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आप 3 महीने दोस्तों समय के आधार पर आप तैयारी करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलती है और आप उसके आदी हो जाते हैं। सफलता अवश्य मिलेगी और आप उसके आदी भी हो जाएंगे, आपको आदत बन जाएगी। अगर आप 3 बजे जगते हैं तो 3 बजे ही जगेंगे, 4 बजे जगते हो तो 4 बजे जगेंगे। बस आप जो है 3 महीने इस कार्य को करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब बात करें रिवीजन कैसे करें। अब नोट्स बन गए हैं, ठीक है, टाइम टेबल भी है, सब कुछ है, लेकिन हम जो है रिवीजन कितनी बार करें कि याद हो जाए। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले आप अपने आप से सोचिए, जैसे हम कोई प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो जो हम पर आएगा उसे हम तुरंत फिल कर देंगे, तुरंत जो है, और वो सही भी जाएगा। और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, उसमें हम दुविधा में रहते हैं, है ना। ये लगता है कि ये सही है या ये सही है, तो जहाँ पर हम दुविधा में रहेंगे वहाँ पर क्या है, वो गलत ही जाएगा। वो तो एक तुक्का वाली बात है कि सही चला जाए, तो दुविधा में मोस्टली जो है वो गलत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि दोस्तों आपको रिवीजन करना है। अब आप कह रहे होंगे कि बार बार पर रिवीजन वाली बात आ रही है, करें कैसे। तो दोस्तों देखिए, कोई भी टॉपिक आपने लिया है, जैसे आपने लिया है कादम्बरी, ठीक है, बात कर रही हूँ संस्कृत की, या कोई भी सब्जेक्ट हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कादम्बरी ली है, नोट्स आपके कंप्लीट हैं, सब कुछ तो आपने पढ़ लिया है, आपने बुक का जो है सब कुछ पढ़ करके, जो किताब है उसका सब कुछ पढ़ के आपने क्या किया है, अपने हाथों से नोट्स बना लिया है, ठीक है। तो इस कादम्बरी को दोस्तों देखो, इसमें टिप्पणियां हैं, है ना, टिप्पणी दी गई है। इसमें जो है उसका जो सार है कादम्बरी का, वो सार पढ़ना है। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है, इसके अंदर क्या कहा गया है, कितने पात्र हैं, कौन राजा है, क्या है, ये सारी भूमिका आपको पढ़नी है। और ये जब तक पढ़नी है जब तक आपको याद नहीं हो, चाहे आपको 2 दिन लग जाएं, चाहे 3 दिन लग जाएं, चाहे 4 दिन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी की मेमोरी पावर जो अच्छी होती है और वो अच्छे ध्यान से याद करते हैं तो वो 1-2 दिन में ही याद कर लेते हैं। किसी का जो है दिमाग इधर उधर चलता है तो उसे 3 दिन भी लग जाते हैं, और किसी का 4-5 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा परिस्थितियों में घिरे रहते हैं। तो जब भी दोस्तों आप लोग याद करें, जब भी रिवीजन करें, उस समय पर दिमाग सिर्फ रिवीजन पर ही होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, रिवीजन पर ही होना चाहिए, फोकस सिर्फ इसी पर होना चाहिए। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो 2 दिन में आप याद कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने जो है किताब की भाषा को पढ़ लिया है, किताब की जो भाषा है वो पढ़ ली है। अब सिर्फ आपको नोट्सों का क्या करना है, रिवीजन। तो नोट्सों का जब रिवीजन करना है तो उस समय पर आप आसानी से अपनी भाषा को समझ सकते हैं। तो जब आप लोग पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो उस समय पर दोस्तों आपका सिर्फ ध्यान इसी पर होना चाहिए। किसने क्या कहा है ये बाद में सोच लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, दिमाग में चल रही है उसने मुझसे ये कहा है, ये उसने मुझसे ये बात कह दी, तो उस परिस्थिति में आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, ठीक है, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में दोस्तों 5-6 दिन लग जाएंगे। 5-6 दिन लग जाएंगे तो फिर अब बताइए आप जो है कैसे उसका रिवीजन करेंगे। तो आप लोग जब रिवीजन कर रहे हो, सिर्फ ध्यान
आपका किस पर होना चाहिए, अपने टॉपिक पर। ये मत देखिए 4 घंटे हो गए हैं, ठीक है, 5 घंटे हो गए हैं, ऐसे नहीं। टॉपिक क्लियर करना है तो करना ही है, और टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको जो है इधर उधर की बातों को छोड़ करके उसका अच्छी तरीके से याद करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, प्रैक्टिस करने जब भी दोस्तों आप बैठते हो, ठीक है, और जिस प्रश्न पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन है, दुविधा में जा रहे हैं, उसे दोबारा से आप रिवीजन करो। जहाँ अपने नोट्स उठाइए और नोट्सों को उठा करके दोबारा से पढ़िए कि ये वाला प्रश्न जो है मेरा जो है दिमाग में सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, तो उसे दोबारा से देखिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो गलतियां होती हैं या हमारे अंदर जो कमी होती है वो स्वयं पता पड़ जाता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। आप बताइए किसी को होती है? क्योंकि हम खुद को जांच सकते हैं ना कि हम, क्योंकि इस समय हम जो है दोस्तों छोटे लेवल पर नहीं है, हाई लेवल पर हैं। आप लोग हैं सभी किस पर, हाई लेवल पे एक अध्यापक और अध्यापिकाएं बन रहे हैं। तो खुद की कमियां, जो खुद की कमियां होती हैं वो हमें दोस्तों खुद पता पड़ जाता है कि हमने यहाँ पर कमी की है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास में टाइम है, टाइम का सदुपयोग करें। और अगर आप इधर उधर की उलझनों में उलझे गए तो टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। परीक्षा की तिथि आ जाएगी, फिर आप जो है टेंशन में आ जाएंगे, उस समय पर आप तैयारी अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स कंप्लीट हैं, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आप, जैसे व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण है आपकी, व्याकरण में क्या है, संधि है। संधियों को आप देखिए, 2-1 बार में देखेंगे, अगर नोट्स बनाए हैं तो आराम से याद कर सकते हैं। जैसे संधि है, संधि किसे कहते हैं, संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, ठीक है। संधि के भाग कितने हैं, संधि के 3 भाग हैं, स्वर, व्यंजन, ठीक है, और विसर्ग। ये सभी आपको याद होनी चाहिए। समास, 2 शब्द होते हैं समास में, तभी समास बनता है। समास टीजीटी में देखा जाए तो 4 हैं, और अगर पीजीटी की बात करें तो 5 हैं, ठीक है। और अगर ऑल की, यूपी टेट, सी टेट वगैरह की बात करें तो 6 हैं। तो दोस्तों आपको क्या है, आपको करना यही है रिवीजन के लिए। जब तक आप जो है उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तब तक आपको अपने आप में प्रसन्नता न मिले कि हाँ मैंने अब ये कर लिया है। जब आप रिवीजन करने के बाद में देन दोस्तों उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, आपके प्रश्न जो है अच्छे आएंगे, यानी कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बस यही करना है कि आपको 2-4 बार आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन जब करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आप पे बैठते चले जाएंगे। तो आपको यही करना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे जितने भी संस्कृत के मित्र हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। बहुत से हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं ऐसे हैं जो फ्रेंड्स देखिए ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पा रही हैं, या बुक की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आपके देखिए सारा जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित जो है वो आपकी व्याकरण प्रवेशिका पूरी करा दी है, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और आपका साहित्य करा दिया है, जितनी भी आपकी बुकें हैं वो सभी करा दी हैं। और आपके घटना चक्र के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके कराए जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। और कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटिव दिमाग में टेंशन है, जैसे हमारी हाउस वाइफ, हमारी जो हाउस बहनें हैं जो हाउस काम में लगी रहती घर के कामों में, उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो टेंशन की ज़िंदगी नहीं, आपको जो स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीनी है तो आपको समय निकालना ही होगा, परेशानियों से लड़ना होगा। कौन क्या कहता है इस पर ध्यान न दे करके सिर्फ फोकस रखिए कि मुझे कुछ बनना है, और जो एक दिन आप बन जाएंगे तो वो जो कुछ कहते हैं वही सबसे पहले आपके पास में आएंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।